आइए आज दिखाते हैं आपको ऑफिस में क्या चल रहा है। ये हमारे ऑफिस का सेटअप इसी बिल्डिंग के अंदर है। आपको लेके चलते हैं अंदर और अपने ऑफिस के सेटअप की आज की सिचुएशन दिखाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर की सिचुएशन क्या है। वो अंदर हमारा ऑफिस है सामने जा कर के। तो अभी चल के मैं आपको अंदर की पूरी सिचुएशन दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं चाह रहा था एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो ये है कि we are going to deliver a project, one of the breakthrough project for us, that is in ITBP campus चेन्नई। डिफेंस कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट है, वर्चुअल टूर। सो अभी तक आपको हम लोगों ने सिर्फ वो वाला टूर कराया था जब हमारे ऑफिस में सारा काम R&D फेज में चल रहा था। अब हम दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जब होता है तो क्या होता है। तो ये है हमारी टीम की इस समय, हमारे ऑफिस की इस समय की कंडीशन जब हम अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पर हैं। ये आप देख सकते हैं हालत क्या चल रही है ऑफिस की। समय फुल ऑन फुल लोड पे काम चल रहा है और सबके सब ऑक्यूपाइड है। अभी दूसरे टीम मेंबर्स लंच पे गए हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल परचेजिंग पे गए हुए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है। एक्चुअली हम लोगों को एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू हमारे लिए जो है ऑर्डर मिला है डिफेंस से, ITBP कैंपस चेन्नई से। हमें वहाँ पर पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो उस ऑर्डर के लिए ही अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रिपरेशन चल रही है सारे सेंसर्स की। ऑल द मॉड्यूल्स आर बीइंग मेड। और आज लास्ट टाइम भी आपकी अवनीश से हम लोग बात करवा नहीं पाए थे, तो चलिए आज अवनीश से आपकी बात कराते हैं। सो अवनीश, एक बार प्लीज़ अपडेट करो कि क्या काम चल रहा है। अभी इस समय बेसिकली जो कंपोनेंट्स लगने हैं फाइनल प्रोजेक्ट में, उसके कंपोनेंट्स की प्रोग्रामिंग हो गई। प्रोग्रामिंग वगैरह पे काम चल रहा है। बेसिकली कोड हो गया, प्रोग्राम हो गया, असेंबली हो गई। जैसा कि आप ये सब देख पा रहे हैं, मटेरियल लगा हुआ है। तो इसमें जो ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर्स हैं, इन सब की कोडिंग प्लस साथ में असेंबली, ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं इस टाइम पे। तो काफ़ी सारा काम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ट्रांसमीटर के कंपोनेंट्स हैं। ये ट्रांसमीटर के पार्ट्स हैं जो कि पूरे यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर ये डिज़ाइन हुए हैं और अपनी कंपनी के अंदर ये पूरे बन रहे हैं, फैब्रिकेट हुए हैं। और इसकी असेंबली भी यहीं पर हुई है। इवन कंपोनेंट की जो माउंटिंग है, जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं 402 पैकेजिंग के, ये सब भी यहीं पर शोल्ड हुए हैं, यहीं पर माउंटेड हुए हैं। इसी के साथ में आप और भी अगर बोर्ड देखें, अगर जैसे रिसीवर बोर्ड्स हैं, इस पर अभी और भी कंपोनेंट माउंट होने हैं। तो इस तरीके के कंपोनेंट्स भी रिसीवर यूनिट पे लगेंगे। साथ में और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में लगाए जाते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो जैसे SMPS हो गई, कुछ बैटरी इनेबल सिस्टम होते हैं, साथ ही साथ डिस्प्ले होती हैं, डिस्प्ले यूनिट्स भी लगती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरीके की, जैसे मोबाइल में TFT होती है, मोबाइल की LCD होती है, उसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में जो लगती है वो कुछ इस तरीके की LCD लगती है। साथ ही साथ बड़ी LCDयाँ भी लगती हैं कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो ATM मशीन होती है, ATM मशीन के अंदर जो TFT डिस्प्ले लगती हैं, वो डिस्प्ले भी अपने प्रोडक्ट्स में कुछ डिमांड होती है। जहाँ पर बिग डिस्प्लेस की, वहाँ पर कुछ इस तरीके की बड़ी डिस्प्ले भी लगती हैं। तो जैसे ये नेक्सॉन कंपनी की एक डिस्प्ले है जो कि अभी इंटीग्रेट करूँगा मैं, तो ये कुछ इस तरीके की डिस्प्ले भी इसमें लगने वाली है प्रोजेक्ट में। तो अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट का फाइनल टर्म है, प्रोजेक्ट जो है एकदम कंप्लीट होने पर है, तो अभी इस समय काफ़ी सारा हौच पौच रहता है। किसी भी प्रोजेक्ट का 80% तक का जो पार्ट होता है वो तो काफ़ी स्मूथ चलता है, चीज़ें हो जाती है। लेकिन जो लास्ट का जो 20% का जो काम होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। उसमें 1% चीज़ें आगे ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एरर बहुत होने के चांसेस होते हैं। ज़रा सी चीज़ में अगर एरर होता है तो शायद पूरे प्रोसेस को रिपीट करना पड़े। तो फाइनलाइजेशन का ही काम चल रहा है। कई बार मैं, क्योंकि एक एम्बेडेड इंजीनियर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को प्रोग्राम करना, डिज़ाइन करना। और कई बार क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं इतने छोटे छोटे कंपोनेंट को शोल्ड करने के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मोबाइल स्टेशन, शोल्डरिंग स्टेशन वगैरह रखा हुआ है। इससे मेरे को स्वयं कंपोनेंट्स की शोल्डरिंग करनी होती है। और कंपोनेंट भी इतने छोटे होते हैं जो शायद आप आँखों से विजुलाइज ही नहीं कर सकते हो। मतलब मैं अगर आपको कंपोनेंट की अगर बात करूं तो कुछ कंपोनेंट आपको दिखाना चाहूँगा इसी के साथ में कि कुछ कंपोनेंट्स में, ये जैसे कि ये कुछ कंपोनेंट्स हैं कि जिनकी पैकेजिंग जो है वो इतनी स्मॉल है 402 में।
कि जिनको आँखों से विजुलाइज कर पाना, शायद इन कंपोनेंट्स को आप देख पा रहे होंगे कि इनको आँखों से विजुलाइज करना, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं एक इसका पीस अगर निकाल के आपको दिखाऊं, इसको आप सर जूम करिए, देखिए इसकी पैकेजिंग साइज़ है 402, मतलब ये एक जो चींटी होती है उससे भी इसका छोटा साइज़ है। मतलब देखिए कैमरे में खो सा गया है जो मिल नहीं रहा है, ये कंपोनेंट रहा, तो ये कंपोनेंट, और इसकी जब शोल्डरिंग करनी होती है तो काफ़ी चैलेंज हो जाता है तो नॉर्मल रूम पे देखें और तो दिखेगा ही नहीं। शायद नेकेड आई से ये गायब हो जाता है, ऐसे लग रहा है जस्ट एक डस्ट का पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल है। तो एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में बहुत सारी चीज़ों का, वैरायटी ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होता है, तब जाकर के एक प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। प्रोडक्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो गई, साथ में प्रोडक्ट की केसिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई और बहुत सारी चीज़ें। सो यही सब प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है अवनीश, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा काम है तुम्हारे पास इस समय, तुम पूरी तरह से, क्योंकि अवनीश इज़ एक्चुअली द टेक्निकल हेड ऑफ द टीम एंड ही इज़ ऑल्सो द CTO ऑफ द टीम। तो अवनीश की ही जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि इस प्रोजेक्ट को पूरा कम्प्लीटली हैंड ओवर करना है हमें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस।